आज बात करने वाले मुख्यमंत्री लघु सिंचाई मॉनिटरिंग सिस्टम उत्तर प्रदेश। इसके थ्रू क्या है कि अगर आप अपने खेत में फ्री बोरिंग योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो देखिए आप इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या, आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आवेदक यूजर, उसके नीचे लिखा है नया आवेदन, तो आपको नया आवेदन वाली बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है आवेदक का नाम और यहाँ पे आधार नंबर आवेदक का फिल कर देना है। दोबारा से यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देना है। एक मोबाइल नंबर आपको जो रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो फिल कर देना। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। आप अपने मनचाहा पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। स्वयं पुष्टि पासवर्ड की यहाँ पर भी कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे आपके आधार पे लिखिए। ये वाला जो कैप्चा कोड यहाँ डाल देना और खाता बनाए आपको इस पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा है फिल फॉर्म, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछिएगा योजना का नाम। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करते हैं तो देखिए आपके सामने इतनी तरह की योजना आएंगी, उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप, गहरे नलकूप या फिर पंप सेट, वाटर टैंक या फिर हौज या फिर ब्लास्ट नलकूप। ये देखिए योजना है, ये वाटर लेवल के हिसाब से ही है। अगर आपकी वाटर लेवल 30-35 के समथिंग है तो आप उथले नलकूप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी उससे ज़्यादा यानी 50 के समथिंग है तो मध्यम गहरे के लिए, अगर आपकी और भी ज़्यादा है तो आप गहरे नलकूप के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए हमारी 35 से 40 के बीच में है तो मध्यम गहरे नलकूप के लिए अप्लाई करेंगे, देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आवेदक के फादर का नाम आपको फिल कर देना है। यहाँ पर अपनी जाति सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल कौन है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेना। आधार नंबर यहाँ देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर ये देखने को मिल जाएगा और डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड नंबर आपको फिल कर देना या फिर परिवार आईडी क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस फिल करना होगा। देखिए डाक है, तहसील, तीनों चीज़ें यहाँ पे शामिल होना चाहिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट नाम फिल कर देना, यहाँ पर राज्य का नाम फिल कर देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है देखिए नलकूप या नलकूप स्थल विवरण, यानी अब आपका जो टेबुल जहाँ लगेगा यानी कि आपकी बोरिंग जहाँ पे होगी उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। यानी वो एरिया जिले में आती है वो जिला सिलेक्ट करना, यहाँ पर तहसील सिलेक्ट करना, ब्लॉक यहाँ सिलेक्ट करना, किस ग्राम पंचायत में ज़मीन आती है जहाँ पे आपकी बोरिंग होगी वो ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर पंचायत का नाम पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना है। या फिर मजरे का नाम पता है वो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना खसरा नंबर डालना है जहाँ पे आपकी बोरिंग होनी है। जिस खेत में देखिए बोरिंग होगी उस फर्द उसका खसरा नंबर लिखा होता है वो आपको नंबर यहाँ फिल कर देना है। और वही फर्द यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आप लगा सकते हैं। यहाँ पे लाभार्थी का फ़ोटो मांगा जा रहा है, आपको यहाँ पे फोटोग्राफ लगाना 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लगानी है, वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर कर देने हैं, वो भी देखिए यहाँ पे 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपनी बैंक का विवरण देना होगा कि आपकी बैंक कौन सी है, वो बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसका IFSC कोड यहाँ फिल कर देना है और यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है और पासबुक को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। जहाँ पे आपकी बोरिंग हो रही है वहाँ पे आपकी भूमि कितनी है, कितनी आपकी भूमि सिंचित की जाएगी, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, जो भी है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और आपके सिवा और वहाँ पे और कितनी ऐसी भूमि है जो आप सिंचित करेंगे, 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, जो भी है अपना यहाँ पे नंबर फिल कर दें। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसान किस श्रेणी से, छोटा किसान है तो देखिए अगर आपकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो आप लघु कृषक में आएंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो सीमांत में आएंगे, या फिर और ज़्यादा है तो आप अन्य कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम लघु कृषक हैं तो हम यहाँ पर लघु से सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो आप बोरिंग करा रहे हैं उससे पानी आप किस तरह से निकालेंगे, देखिए सोलर समरसेबल या फिर पंप सेट लगवाएंगे या फिर विद्युत समरसेबल। तो देखिए यहाँ पे अगर सोलर की आप बोरिंग करा रहे हैं तो आपको सोलर समरसेबल सेलेक्ट करना है। अगर आप विद्युत टेबुल लगवाएंगे तो आपको विद्युत सेलेक्ट करना है। तो देखिए हम विद्युत लगवाएंगे तो हम यहाँ पे विद्युत सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है पाइप कितने मिली एम की आपकी बोरिंग होगी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो देखिए 110 mm से ज़्यादा ही की होगी तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप यहाँ से अप्लाई करते हो तो सब आप 4 इंच तक की बोरिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंचाई विभाग होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। देखिए आपको वहाँ पर जाके एक चालान बनवाना होगा, यानी DD बनवानी होगी। वो 1500 रुपये की आपकी DD बनेगी। वो DD की आपकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी, DD नंबर देना होगा। DD की जो जिस दिन आपने DD जमा की उसका डेट क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे DD चालान आपको अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ घोषणाएं दी हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और इन पे टिक करना है।
देखिए आपकी जब बोरंग अप्रूव हो जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट पे देखिए यानी कि जो ग्राउंड वाटर डिपार्ट की जो वेबसाइट है आपको उस पर भी एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने लघु सिंचाई योजना के थ्रू आपने मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कोई टेबुल लगवाया है, अगर ऐसा कुछ लाभ लिया है तो यस करना है, अन्यथा आपको इसे अनटिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है 2 का बी है, तो आपको यहाँ पे पहला ही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा है जो लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो योजनाएं चलाती हैं उसके थ्रू मैंने ना तो उथले और ना ही गहरे नलकूप का कोई लाभ लिया है, तो आपको पहले ही वाले पर टिक रखना है, आपको इस वाले बटन पर टिक नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे एक उद्यान विभाग के द्वारा एक योजना चलाई जाती है सूक्ष्म सिंचाई क्रॉप मोर क्रॉप सिस्टम होता है, उस प्रणाली का आपने लाभ लिया है, अगर लिया है तो उसका आवेदन नंबर देना होगा, नहीं लिया है तो आपको इसे भी अनटिक कर देना है। जैसे ही अनटिक कर देंगे तो यहाँ पे ये आवेदन भरें आपको ये हट जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना चलाई जाती है, अगर अगला ऑप्शन यहाँ पर जो कृषि विभाग के द्वारा जो पीएम कुसुम योजना चलाई जाती है, अगर आप उसके थ्रू आवेदन करना चाहते हैं यानी कि जो सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, अगर आपने इस पोर्टल पर पीएम कुसुम यानी जो यूपी एग्रीकल्चर का पोर्टल अगर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो ही आपको यस करना, अगर नहीं किया है या फिर आप करना चाहते हैं तो ही आपको यहाँ पे इस पर टिक करना, अन्यथा आपको इसे भी अनटिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पूछा मेरे द्वारा प्रस्तावित मेरे द्वारा स्थल से 300 मीटर के व्यास में कोई मध्यम गहरे या फिर उथले नलकूप स्थापित नहीं, यानी 300 मीटर के भीतर में कोई ऐसा टेबुल लगा है जो गवर्नमेंट ट्यूबवेल हो, अगर नहीं लगा है तो देखिए आपको यहाँ पे लिखा है मेरे द्वारा जो बोरंग पूर्ण होने के उपरांत उपरोक्त जो कुल हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी, यानी जो हमने ऊपर रिकॉर्ड दिया जितनी भूमि सिंचाई करने का वो सिंचाई की जाएगी, तो देखिए आपको हाँ मेरे द्वारा की जाएगी, तो इसे आपको टिक रहने देना है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो आपने डीडी चालान 1500 रुपये का जो कृषि विभाग के द्वारा है वो बनवाया है, वो आपने आवेदन करने के बाद आपको 7 दिन के अंदर वापस अपनी हार्ड कॉपी के साथ आपको सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। देखिए आपको जमा जरूर करना है, नहीं तो आपका निरस्त हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान है, 7 दिन के अंदर ऑनलाइन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी अपने कृषि विभाग में जमा जरूर कर देनी है, तो देखिए आपको इसी पर टिक रहने देना है। मैं इस योजना हेतु शासन विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का या शर्तों का पालन करूंगा, तो आपको इसी पर टिक रहने देना है। अब देखिए जो आपने ऊपर खसरा की जो फोटो कॉपी लगाई होगी पीडीएफ या जेपीजी जो भी है वो यहाँ देख सकते हैं, बैंक की पासबुक आप यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदक का फोटो यहाँ देखने को मिलेगा, हस्ताक्षर यहाँ देखने को मिलेगा और डीडी की कॉपी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और जो आधार कार्ड लगाया वो यहाँ देखने को मिलेगा। इन दोनों टर्म को आपको एक्सेप्ट कर लेना और सेव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली रिलेटेड ऑफिसर। अब देखिए आपका रिक्वेस्ट है आपके ऑफिसर के पास भेज दी गई है। यहाँ पे देखिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया गया है, आपको इसे नोट भी कर लेना है। साथ में आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगी प्रिंट फॉर्म की, आपको इस पर टिक करके आपको इसको स्लिप को प्रिंट कर लेना है, तो यहाँ पे टिक कर देना है। अब देखिए जो आपने रिक्वेस्ट फिल करी थी उसका देखिए एक यहाँ प्रार्थना पत्र डाउनलोड होके आ चुका है, यहाँ पर फोटो मिल जाएगा, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर लगा सेवा में सहायक अभियंता लघु सिंचाई, यहाँ पर जनपद का नाम मिल जाएगा। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, जो भी डिटेल आपने फिल करी है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगी प्रिंट वाली, तो आपको इसे प्रिंट कर लेना है। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो भी लगाए हैं आपको सारे डॉक्यूमेंट लगा के अपनी डीडी भी लगा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो सिंचाई विभाग बना है आपको वहाँ जाके आपको सबमिट कर देना है। देखिए आपकी जब तक आप अपनी हार्ड कॉपी वहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे तब तक देखिए अप्रूव नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको अपनी हार्ड कॉपी जरूर सबमिट कर देना। तो इस तरह से आप जो लघु सिंचाई विभाग के द्वारा जो फ्री बोरंग योजना चलाई जा रही है आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब